मामलों और अन्य कारणों से सरकारी सेवा छूटने वाले लोगों को प्रदेश में रोजगार में दी जाएगी प्राथमिकता। मुख्यमंत्री ने कौशल रोजगार निगम की बैठक में दिए निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पुदुचेरी में 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का करेंगे उद्घाटन। भारत के युवा मन को दिशा देना और राष्ट्र निर्माण के लिए एकजुट करना है महोत्सव का उद्देश्य। कोरोना महामारी से बचाव के लिए देश भर में पहले दिन 9 लाख से अधिक हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को लगाई गई एहतियाती खुराक। और दिल्ली में हुई राष्ट्रीय कौशल प्रतियोगिता में हरियाणा का बेहतरीन प्रदर्शन। प्रदेश ने 3 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य पदक किए हासिल। नमस्कार, मैं सारिका शर्मा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन युवाओं की कोर्ट के मामलों या अन्य कारणों से सरकारी नौकरी छूट गई है, उन्हें हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से दिए जाने वाले रोजगार में उनके अनुभव की गणना करते हुए प्राथमिकता दी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम में रजिस्टर्ड किए गए पदों का भर्ती के लिए आवेदन करने पर उम्मीदवार के पास संदेश अलर्ट पहुंचना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की नियमित या आउटसोर्स नौकरी के अनुभव को दूसरे पद के आवेदन में मान्य किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पुदुचेरी में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। इसी दिन स्वामी विवेकानंद की जयंती होती है, जिसे राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस महोत्सव का उद्देश्य भारत के युवा मन को दिशा देना और उन्हें राष्ट्र निर्माण के लिए शक्ति के रूप में एकजुट करना है। आयोजन के दौरान प्रधानमंत्री मेरे सपनों का भारत और अनसंग हीरोज ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के गुमनाम महानायक पर चयनित निबंधों का अनावरण करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के एक प्रौद्योगिकी केंद्र का भी उद्घाटन करेंगे। कोरोना के खिलाफ जंग में देश ने कल एक और बड़ा कदम आगे बढ़ाया है। देश में कल से कोरोना टीके की तीसरी एहतियाती खुराक लगने लगी है। एहतियाती खुराक की शुरुआत हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए हुई है, जिन्हें गंभीर बीमारियां भी हैं। सोमवार को पहले ही दिन देश भर में 9 लाख से अधिक एहतियाती खुराक लगाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना रोधी एहतियाती खुराक दिए जाने पर टीका लगाने वाले लोगों का अभिवादन किया है। उन्होंने कोविड से लड़ने के लिए टीकाकरण को सबसे प्रभावी साधनों में से एक बताया। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में लिखा कि भारत ने एहतियाती खुराक देना शुरू किया है। प्रधानमंत्री ने टीका लगवाने वाले लोगों का अभिवादन किया। उन्होंने उन सभी लोगों से टीका लगवाने का अनुरोध किया जो टीकाकरण के पात्र हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से अधिक आयु के बुजुर्गों को कल से एहतियाती खुराक लगनी शुरू हो गई। एहतियाती खुराक लगवाने के लिए कुरुक्षेत्र के नागरिक अस्पताल में लोग जोश के साथ पहुंच रहे हैं। कुरुक्षेत्र के सिविल सर्जन ने कहा कि कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, इसीलिए लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। कोरोना पर नियंत्रण पाने के लिए कोरोना रोधी वैक्सीन की एहतियाती खुराक लगाई जा रही है। और जो हमारे मोर देन 60 इयर्स के कोमोर्बिड कंडीशन है, उनको प्रिकॉशनरी डोज लग रही है। कोविड वैक्सीनेशन की स्टार्ट हुई है, जिसके तहत LNJP सिविल हॉस्पिटल में अब तक लगभग 23 लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है और धीरे धीरे ये संख्या बढ़ेगी। हमारी कोशिश ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ केयर वर्कर को आज ही प्रिकॉशनरी डोज लगाई जाए। कोरोना रोधी टीका लगवाने वालों ने कहा कि कोरोना पर नियंत्रण पाने के लिए सरकार गंभीर प्रयास कर रही है, लेकिन इसके साथ हमें खुद भी सतर्क रहना चाहिए और कोरोना के सभी मानक नियमों का पालन करना चाहिए। हाँ, मैं बूस्टर डोज लगाने आया हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि जिस तरह विदेशों में ओमिक्रॉन का प्रकोप फैल रहा है, हर एक को लगानी चाहिए। अब मेरा बूस्टर डोज है, 2 डोज मैं पहले ले चुका हूँ और इसके बाद मैंने अपने कार्यालय में जाना है, तो आज पहला दिन है। मैं सबसे पहले बूस्टर डोज लगाना चाहूँगा। बूस्टर डोज लगवाने आया हूँ। पहली डोज मैंने सबसे पहले दिन लगवाई थी, मेरे को कोई किसी किस्म की दिक्कत नहीं हुई। सेकंड डोज में कोई दिक्कत नहीं हुई और अब सबसे पहले दिन ही 3rd डोज में बूस्टर डोज लगाना आया हूँ। क्योंकि लगवानी चाहिए, बहुत अच्छा है, बहुत प्रिकॉशन से
सबको सारी बीमारियों के लिए प्रिकॉशन में अच्छी बात है। भारत कोरोना के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक कोविड रोधी टीकों की 152 करोड़ 89 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटों में कोविड के 1,68,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं और 69,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ देश में रिकवरी दर 96.36% है। प्रदेश में भी कोरोना टीकाकरण का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। प्रदेश में अब तक कोरोना रोधी टीके की 3 करोड़ 70 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में कोविड से 7,67,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 22,477 मामले सक्रिय हैं। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग पहले स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह का आयोजन कर रहा है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को इस वर्चुअल कार्यक्रम का उद्घाटन किया। स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव के तहत इसका आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान देश में उद्यमिता, विकास और विस्तार के विभिन्न पहलुओं को दर्शाया जाएगा। स्टार्टअप क्षेत्र में वर्ष 2021 को यूनिकॉर्न वर्ष के रूप में चिन्हित किया गया था। इस दौरान 40 नए स्टार्टअप जुड़े हैं। भारत विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप अनुकूल तंत्र के साथ वैश्विक नवाचार केंद्र के रूप में भी उभर रहा है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नवाचार सप्ताह की शुरुआत करते हुए कहा कि भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कई योजनाएं बनाए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि व्यापार शुरू करने के लिए औपचारिकताओं को भी आसान किया गया है। स्टार्टअप में 2018 से 2021 तक 60 लाख नौकरियां दी गई हैं और लगातार यह आंकड़ा बढ़ रहा है। Serve and empower. From 2018 to 21, more than 6 lakh jobs were created by startups. दिल्ली में संपन्न हुई राष्ट्रीय कौशल प्रतियोगिता में प्रदेश ने बेहतरीन प्रदर्शन कर 3 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य पदक हासिल किया है। इस साल चीन में होने वाली विश्व कौशल प्रतियोगिता 2022 में भी हरियाणा देश का प्रतिनिधित्व करेगा। हरियाणा कौशल विभाग के मिशन निदेशक ने बताया कि प्रदेश के लिए ये गर्व की बात है कि प्रदेश के लगभग 45 विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय स्तर की कौशल प्रतियोगिता में भाग लिया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के युवा अपने कौशल का लोहा मनवा रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में अव्वल आ रहे हैं। हरियाणा कौशल विकास मिशन की उप निदेशक ने उम्मीद जताई कि चीन में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय कौशल प्रतियोगिता में युवा बेहतरीन प्रदर्शन कर देश और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। के लिए हरियाणा कौशल विकास मिशन के लिए एक बेहद गर्व का विषय है कि हरियाणा के लगभग 45 छात्र छात्राओं ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता में भाग लिया था वर्ल्ड स्किल कंपटीशन के लिए, जो कि चाइना में 2022 में होने वाला है, शंघाई में। उसमें हरियाणा ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 3 स्वर्ण पदक, 3 रजत पदक और 1 ब्रॉन्ज पदक हासिल किया है, जो कि हरियाणा के कौशल, हरियाणा के युवाओं के कौशल को एक राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलवाता है। इस प्रतियोगिता में हरियाणा ने कुल 11 पदक जीते, जिनमें से 3 गोल्ड, 4 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज व 3 मेडलियन ऑफ एक्सीलेंस हैं। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने से पूर्व इन सभी विजेताओं ने जोनल, राज्य व रीजनल स्तर की विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया व विजेता बने व इस प्रतियोगिता के लिए अपनी जगहें बनाई। इसी दौरान इन सभी प्रतिभागियों को हरियाणा सरकार व HSDM द्वारा बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग प्रदान की गई। विद्यार्थियों ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने में कौशल विकास मिशन का विशेष योगदान रहा है और अब उनका लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय कौशल प्रतियोगिता में भारत का परचम लहराना है। मिशन की ओर से इंडिया स्किल 2021 में भाग लिया और अभी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में मैंने गोल्ड मेडल विन किया। इसके लिए मैं हरियाणा सरकार और हरियाणा विकास कौशल मिशन का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ
और अभी मैं आगे जो चाइना संघाई में हमारा कंपटीशन होने वाला है वहाँ से इंडिया के लिए गोल्ड मेडल विन करूँगा। मैंने अभी सिल्वर मेडल जीता है इंडस्ट्रियल डिज़ाइन टेक्नोलॉजी में। मेरी जर्नी डिज़ाइन और इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में 11th-12th के बाद शुरू हुई थी एक्चुअली। उसके गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि अपराध पर रोक लगाने के लिए क्राइम से संबंधित एक पोर्टल तैयार किया जाएगा, जिसके बाद हर संबंधित पुलिस अधिकारी अपने स्तर पर क्राइम के मामले की जानकारी देख सकेगा और उस मामले पर संबंधित अधिकारी द्वारा आगामी कार्यवाही भी की जाएगी। गृह मंत्री ने कल पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों सहित प्रदेश भर के पुलिस आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक, डीएसपी और एएसपी स्तर के अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में ये जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि लंबित मामलों को जल्द से जल्द निपटाएं। कैथल जिला प्रशासन और हरियाणा राज्य परिवहन विभाग के संयुक्त प्रयासों से सर्दी से बचाव के लिए जरूरतमंद और बेसहारा व्यक्तियों के लिए रैन बसेरे शुरू किए गए हैं। हरियाणा राज्य परिवहन विभाग के महाप्रबंधक ने बताया कि परिवहन विभाग द्वारा बस में अस्थायी रैन बसेरा बनाया गया है। इस रैन बसेरे में जरूरतमंद व्यक्ति रात को विश्राम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये रैन बसेरा पूरी तरह से सुरक्षित है। उस बस में रह सकता है, ठहर सकता है। इसमें लाइटिंग का, रजाई का और गद्दे का ये इंतजाम हमने किया है। लोगों ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा रैन बसेरे का संचालन करना एक सराहनीय कदम है। उन्होंने कहा कि अब सर्दी के मौसम में लोगों को खुले आसमान में रात नहीं गुजारनी पड़ेगी और रात्रि के समय यात्रियों को भी रैन बसेरों में ठहरने की सुविधा मिल सकेगी। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो मुसाफिर आने जाने में जिसको परेशानी होती थी, रात को रुकने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो जो बस स्टैंड पे जैसे मैं अब आगे जाने वाला था, मुझे साधन नहीं मिला, तो मैं बस स्टैंड पे पहुंचा और यहाँ पर सरकार ने, रोडवेज ने बस के अंदर ही रहन बसेरा बना रखा है। गद्दे हैं, कंबल है, तो बिल्कुल पूरी फैसिलिटी है इसके अंदर। अभी कोई भी किसी भी प्रकार की कोई चोरी ठगी है कुछ नहीं है। रहन बसेरा में बिल्कुल अच्छा प्रबंध किया हुआ है। इन्होंने बस को अच्छे से गाइड करके रूम की तरह तैयार कर रखा है। तो मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगा कि हरियाणा रोडवेज ने जो ये रहन बसेरा जो बस स्टैंड के ऊपर बनाया है, बिल्कुल अच्छे तरीके से। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। कोर्ट के मामलों और अन्य कारणों से सरकारी सेवा छोड़ने वाले लोगों को प्रदेश में रोजगार में दी जाएगी प्राथमिकता। मुख्यमंत्री ने कौशल रोजगार निगम की बैठक में दिए निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पुदुचेरी में 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का करेंगे उद्घाटन। भारत के युवा मन को दिशा देना और राष्ट्र निर्माण के लिए एकजुट करना है महोत्सव का उद्देश्य। कोरोना महामारी से बचाव के लिए देश भर में पहले दिन 9 लाख से अधिक हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को लगाई गई एहतियाती खुराक। और दिल्ली में हुई राष्ट्रीय कौशल प्रतियोगिता में हरियाणा का बेहतरीन प्रदर्शन। प्रदेश ने 3 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य पदक किए हासिल। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।